तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ड्रॉपलेट कॉन्सेप्ट्स में। और आज हम एक्सरसाइज 10.3 देखेंगे स्ट्रेट लाइन में। और पहला क्वेश्चन में हम देख रहे हैं सेकंड पार्ट। तो उसमें बोला है रिड्यूस द इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू mx प्लस c होती है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले इससे कंपेयर करना पड़ेगा। तो इस फॉर्म में पहले लानी पड़ेगी, फिर m की वैल्यू c की वैल्यू के फॉर्म में। तो इस फॉर्म में आ जाएगी तो m और c की वैल्यू भी पता लगेगी हमें। यहाँ पे हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है और c की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर। ठीक, देखिए क्या है 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। देखिए y को मुझे इधर रखना है, इधर रख देंगे और बाकी चीज़ को इधर भेज दिया मैंने। ठीक, अब y को अकेले रहना है यहाँ पर, इसके साथ कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, तो इसे मैंने नीचे भेज दिया। तो 6/3 और ये वाला 5/3 और इसे काट देते हैं तो ये बन जाते हैं बस -2x प्लस 5/3। तो हमारे पास स्लोप जो हो गया m = -2 और ये जो हो गया बस c इंटरसेप्ट वो हो गया 5/3। ठीक, तो हमारे पास सॉल्यूशन हो गया, ये वाली इक्वेशन होगी इस फॉर्म में और इसकी m और c की वैल्यू होगी। ओके, और सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है रिड्यूस द इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म। और इसका हम इसका सेकंड पार्ट देख रहे हैं। देखिए इसको हमें चेंज करना है। इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है, x/a प्लस y/b इज इक्वल्स टू 1। ठीक, ये इस फॉर्म में चेंज करना है हमें। तो देखिए 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। अब 6 को अगर मैं यहाँ पर नीचे लेकर आऊँगा तो यहाँ पर 1 रह जाएगा। ठीक, तो 4x/6 माइनस 3y/6 इज इक्वल्स टू 1। इधर का काम तो खत्म कर दिया मैंने, वन बना कर यहाँ पर। अब मुझे ये वाले काटने हैं, तो ये वाले काटता हूँ 2 बार, ये काटता हूँ 3 बार, ये काटता हूँ 1 बार, ये काटता हूँ 2 बार। अब देखिए अब मुझे x के पास 1 लाना है, मतलब यानी कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। 1 के अलावा कोई नंबर नहीं हो तो क्या आएगा यहाँ पर 3/2 आ जाएगा यहाँ पर। इस 2 को उसके नीचे ले आऊँगा 3 के नीचे। ठीक, अब देखिए अब इसी तरह से ये 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए फॉर्म के लिए, तो यहाँ पर -2 कर दिया मैंने। ठीक, और यहाँ पर 1 हमारा पहले से बना दिया था हमने। तो हमारी क्या हो गई स्लोप लाइन की इक्वेशन लिख दिया हमने। अब इसका इंटरसेप्ट देखते हैं। इंटरसेप्ट क्या होगा, a = 3/2 और b = होगा -2। तो इस लाइन को आप ड्रॉ करके देख सकते हैं कि ये इंटरसेप्ट कहाँ पर होंगे। तो मैंने एक्सिस बना दिए xy और देखिए a क्या पॉजिटिव है तो मतलब x वाला होगा यहाँ पर होगा कहीं ये। अब b वाला नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला b कहाँ पर होगा, इस साइड में होगा कहीं नेगेटिव वाला। और लाइन हमारी इस तरफ जा रही है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो इसमें हमें तीसरा पार्ट देखना है और बोला है रिड्यूस द इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन जो होती है x कोसाइन अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल्स टू p होती है। अगर इस लाइन को ड्रॉ करें तो आपका देखिए क्या होगा। देखिए अगर इस लाइन को आप ड्रॉ करेंगे तो अगर मुझे आपको x एक्सिस पे वैल्यू निकालनी है कि कहाँ पर हो जाएगी और y एक्सिस पे निकालनी है कहाँ पर हो जाएगी। तो x एक्सिस पे निकालने के लिए आपको y की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी, x की वैल्यू 4 आएगी, आपके पास 4 आ जाएगी। इसी तरह से अगर आपको y की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी, तो आपके पास -4 हो जाएगी। तो लाइन आपकी हो जाएगी इस तरह से और आपके पास ये p वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक, और आपको जो एंगल अल्फा नापते हैं वो वाला एंटी क्लॉकवाइज जो है एंटी क्लॉकवाइज एंगल नापेंगे, हो जाएगा अल्फा हमारे पास। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, हमारे पास एक लाइन की फॉर्म थी जनरल फॉर्म में ये था। अगर इसमें हमें क्या करना था, देखिए अगर इस वाली इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखूँ मैं x - y - 4 = 0 फॉर्म में लिख दिया मैंने। अब a और b की वैल्यू सारी हमारे पास क्लियर है। तो कोस अल्फा जो निकालना था हमें, वो निकालने के लिए हमें निकाला था a² + b², ये था। वो साइन अल्फा था हमारे पास b/√a² + b²। ठीक, और हमारा जो p निकल कर आएगा वो था हमारे पास c था a² + b²। ठीक,
ये थे। अब यहाँ पे क्या करना है, कोस अल्फ़ा निकालना है। तो कोस अल्फ़ा निकालने के लिए तो देखिए इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पर हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लें तो इन दोनों से किसी एक से निकाल सकते हैं। ठीक, तो इससे निकालते हैं। पहले क्या देखिए, ए की वैल्यू 1 और इन दोनों की वैल्यू भी 1 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए ये वाली वैल्यू होती है अल्फ़ा में 45 डिग्री पर होती है, यानी π/4 पर, π/4 पर होती है। ठीक, π/4 रेडियन पर। और पी की वैल्यू निकाल लेते हैं इस तरह से। तो पी की वैल्यू जो होगी, और देखिए -4 है, -4 और नीचे तो ये वाला √2 आएगा क्योंकि ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू भी 1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक, और 4/√2। तो आपसे क्या कर सकते हैं, 2√2 आएगा आपके पास। पी की वैल्यू आ गई आपके पास। कोस अल्फ़ा मतलब आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी थी, इसका मकसद आपका क्या था, अल्फ़ा की वैल्यू निकालना। और देखिए अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास 45 आई है, लेकिन आपको क्या लग रहा है 45 वाला नहीं, ये 45 आपके पास ये अधूरी जानकारी दे रहा है। आपको अधूरी जानकारी दे रहा है तो इसका मतलब कि आपको इससे निकालने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा tan अल्फ़ा वाला फॉर्मूला। मतलब जब इन दोनों को आप tan अल्फ़ा लेंगे तो आपके पास मिलेगा b/a। अगर b/a में लिखूँगा तो tan अल्फ़ा इक्वल्स टू tan इनवर्स ये होगा। देखिए पहला बी वाला क्या है पास, नेगेटिव नंबर है, -1 अपॉन कितना हुआ, देखिए -1 हो गया, और यहाँ पास हो गया कितना, देखिए बी की वैल्यू कितनी है पास, ए की वैल्यू दी थी बी और इसकी वैल्यू 1 है। ठीक, तो हमारे पास कितना होगा, देखिए -tan इनवर्स 1 तो मतलब -45 डिग्री हो गया। तो इसने तो बोला है, दिया है हमें ये वाला एंगल। ठीक, ये वाला एंगल दिया है और हमें चाहिए कौन सा, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा था, ये हमें +45 दे रहा था। क्यों दे रहा था, क्योंकि हमारे पास खाली हमने कोसाइन अल्फ़ा निकाला था। तो ये जो हमें एंगल दे रहा था वो खाली पॉजिटिव वैल्यू की दे रहा था, एक ही पॉजिटिव, बाकी बी की जो वैल्यू थी यहाँ पर नेगेटिव थी, वो स्क्वायर ने यहाँ पर ख़त्म कर दी थी। तो इस वजह से हमें पॉजिटिव एंगल लेना था। तो हमारा ये एंगल नहीं है। तो आपको अगर इसमें एंगल निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ये एंगल कितना बनेगा लगभग। तो हमें पता है कि ये हमारा 270 डिग्री से ज़्यादा का बनेगा, ये पता लग गया हमें। तो -45 डिग्री, तो आपको कहना पड़ेगा, तो आपको प्रॉपर अल्फ़ा निकालने के लिए, यानी जो आपको जो दिया है यहाँ पर, इसने दिया है ये अल्फ़ा ही दिया है, लेकिन -45 दिया है। तो इसको अगर आप अल्फ़ा को पॉजिटिव एंगल में निकालेंगे, यानी पॉजिटिव डिग्री में निकालेंगे, तो 360 डिग्री में से 45 डिग्री ख़त्म कर दीजिए। ठीक, ये वाला 5 हो जाएगा और आपके पास कितना बचेगा, 5 में से 4 315 डिग्री बचेगा आपके पास। अब आपके पास लाइन की इक्वेशन जो होगी वो होगी आपके पास, देखिए हमने 5 चीज़ लिख दी है, तो हमारे पास होगी पहले x कोसाइन 315 डिग्री, और अगली लाइन होगी, अगला पॉइंट होगा y साइन 315 डिग्री, और p जो होगा हमारे पास, अब देखिए p हमने निकाला था ये वाला 2√2। तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन ये हो गई नॉर्मल फॉर्म में। तो आपको यहाँ पर हमेशा ये केयर रखना पड़ेगा कि आपका जो एंगल होगा वो कितना डिग्री का होगा। कि अगर आपने कोसाइन से निकाल दिया, आपके पास क्या होगा, एंगल तो दे दिया लेकिन इसने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी, क्योंकि -45 देगा यहाँ पर। ये वाला जो एंगल होगा -45 होगा, और ये वाला जो एंगल दिया है इसने हमें, ये हमें क्लॉकवाइज दिया है इसने, और हमें निकालना है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज निकालना है। अब ये पहले क्वेश्चन करते हैं। उसमें बोला है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द लाइन दिस। ठीक, तो इसमें बोला है कि हमें लाइन दी है। अब इस लाइन से हमें इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो इस वाली लाइन को हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसे हमें जनरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो फिर जनरल फॉर्म में लिखते हैं पहले, देखो इसकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट करते हैं तो क्या आएगा, 12x +
5y और 10, देखिए 12x माइनस 5y और ये 10 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो 82 हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया इसे और फॉर्मूला लिख दिया डायरेक्ट। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस निकालने का, वो होता है ए पॉइंट, मान लीजिए कि x नोट y नोट है, x नोट y नोट पॉइंट है, इस पॉइंट से निकालनी है तो x नोट लिखेंगे यहाँ पर, b के साथ y नोट लिखेंगे और c को ऐसे कैसे लिख देंगे और इसके साथ बोर्ड लगा देंगे कि आपके पास इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक। और हमारे पास अंडर रूट में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपके पास डिस्टेंस निकालने का पूरा फॉर्मूला आ गया जनरल फॉर्म से, कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पर जनरल फॉर्म लिखिए, ठीक। अब देखिए अब ए क्या हमारे पास यहाँ पे 12 है और एक्स नोट हमारे पास -1 है और बी देखिए कितना है -5 और वाई नोट हमारे पास 1 और सी हमारे पास 82। अंडर रूट में आएगा हमारे पास ए स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर करेंगे आप और 5 का स्क्वायर करेंगे -5 होगा तो, ठीक। तो हमारे पास हो गया -12, आप बोर्ड लगा दीजिए यहाँ पर और हमारा हो जाएगा -5 82 बोर्ड लगा दीजिए और ये आ जाएगा बस ये 144 होएगा, ये 5 होगा। तो जब आप से जोड़ेंगे 144 और 25 को जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा आपके पास, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा पास 17 हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा तो आपके पास ये बचेगा 65, ठीक। और ये आपके पास नीचे आ जाएगा 13। अब वैल्यू पॉजिटिव है, आप इसे मोड में रखिए मत रखिए, यही बात है, पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक। तो आपके पास जो डिस्टेंस पॉजिटिव आनी चाहिए ऐसे पॉजिटिव आएगी तो 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 होते हैं, ठीक। तो 5 आएगा यहाँ, तो डिस्टेंस कितने हो गया पास d=5, ओके। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो इसमें 6 में क्या देख रहे हैं, पहला पार्ट देख रहे हैं। तो पहले पार्ट में 2 इक्वेशन दिए और ये बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। तो 2 पैरेलल लाइंस है। अब देखिए जनरल फॉर्म में क्या होता है कि ax प्लस by प्लस c1 = 0 और दूसरी लाइन क्या होती है, दूसरी लाइन में a प्लस b ax प्लस by प्लस c2 होता था। तो इनके बीच की डिस्टेंस जो होती थी वो होती थी d = c2 - c1। आज हम मोड ले लीजिए और अंडर रूट में ये दोनों के सेम है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है आपको, ओके। तो ये वाला फॉर्मूला था। अब देखिए यहाँ पे क्या ये दोनों सेम है इस ए और बी की तरह, ठीक। ये वाले दोनों c1 c2 की तरह अलग अलग है तो यहाँ पे हमें यही रखने हो। अब देखिए तो c1 जो होगा मान लीजिए c1 वाले होगा तो -34 हो गए और c2 मान लिया मैंने 31, तो यहाँ पर -34 -31 ये हो गया यहाँ पर। अब देखिए नीचे क्या होगा, ये ए हो गया, ये वाला बी हो गया, तो 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ठीक। अब देखिए वाला जोड़ दीजिए 65 हो गया वाला, ठीक। अब देखिए अगर माइनस है इसका मोड ले लीजिए, मोड लेंगे तो आपके पास पॉजिटिव होगा भाई। अब ये वाला देखिए 225 और ये 64, तो हमारे पास ये होगा ये वाला तो 65 हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि मोड से आप बाहर निकाल सकते हैं, पॉजिटिव लेंगे इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी क्योंकि हमारे डिस्टेंस का पॉजिटिव होगा। और देखिए ये वाला जो बचेगा ये हो जाएगा हमारे पास 289, मतलब ये वाला ये हमारा हो जाएगा 65/70, तो हमारी डिस्टेंस इतने यूनिट हो जाएगी, ठीक। डिस्टेंस हो गया हमारे पास, आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। तो पॉइंट में आएगा हमारे पास। अब देखिए अगला वाला करते हैं, देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन 3x - 4y + 2 = 0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 3। तो देखिए ये वाली लाइन लेनी है हमें और एक इक्वेशन जो है
इस पॉइंट से पास होती है। ठीक, तो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है इस इक्वेशन में, अगर वो इस लाइन की पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन तो उनका स्लोप सेम होना चाहिए। तो अगर इसका स्लोप निकाल ले इस लाइन का हम, ठीक, इस लाइन का स्लोप निकाल लें तो उस लाइन का स्लोप हमें पता लग जाएगा। तो इसे कर लेते हैं हम, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लेंगे। तो देखिए 4y 3x प्लस 2 इस तरह करा और हो जाएगा 3y4x प्लस 2y4 हो जाएगा। तो इसे 1/2 कर दिया हमने, तो हमारे इक्वेशन की लाइन हो गई। ठीक, अब देखिए स्लोप क्या होगा हमारे पास, m इक्वल्स टू 3/4, ये हमारा स्लोप हो गया। अब देखिए स्लोप निकल गया हमारे पास, तो दूसरी जो लाइन पैरेलल जा रही है उसका स्लोप भी सेम होगा। तो हमारे पास एक पॉइंट दिया है यहाँ पर, इस पॉइंट से होगा जानी चाहिए वो लाइन। तो मान लीजिए कि y1 पॉइंट होगा वो, और स्लोप m होगा x माइनस x1। तो x1 x2 पॉइंट को हमने ये वाला पॉइंट मान लिया, यहाँ मान लिया, और m यहाँ रख देंगे। तो देखिए y1 क्या होगा हमारे पास, y1 3 होगा, m क्या होगा 3/4 होगा, और x माइनस x1 क्या होगा हमारे पास, x1 होगा -2 होगा। तो यहाँ -2 रखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, +2। अब 3/4 है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, 4 को दबा दिया, 3 को दबा दिया, तो 4y माइनस 12 और ये हो जाएगा 3x प्लस 6। देखिए अब आप इस वाले को धर ले तो ये हो जाएगा 18, तो अब आप लाइन की इक्वेशन ये वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जा रहा है, तो अब आप लाइन की इक्वेशन ये वाली हो गई। तो ये वाली वो इक्वेशन हो गई जो इस लाइन के पैरेलल है और इस पॉइंट से होकर जा रही है, ये वाली हमारे पास वो लाइन होगी। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो बोल रहा है फाइंड एंगल्स बिटवीन द लाइन √3x प्लस y इक्वल्स टू 1 एंड x प्लस √3y इक्वल्स टू 1। तो इन दो लाइन के बीच का हमें एंगल फाइंड करना है। तो देखिए, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा कि अगर हमारे दो लाइन इस तरह से हैं तो इनके बीच का एंगल ये वाला भी है, दो लाइन के बीच का एंगल, और दो लाइन के बीच का एंगल जो मैंने अल्फा मान लिया, ये वाला मैंने बीटा मान लिया, और दो लाइन के बीच का एंगल हमारा ये भी हो सकता है, ये भी है और ये भी है, किसी भी तरह मान सकते हो। ठीक, तो हमारे पास फॉर्मूला था दो लाइन के बीच का एंगल कि tan α2 माइनस α1 इजिकल्स टू m2 माइनस m1 और 1 प्लस m1 m2। तो ये था हमारे पास फॉर्मूला। ठीक, अब दो लाइनें, इन दोनों लाइनों का हमें स्लोप पता होना चाहिए पहले, तभी हम यहाँ पर आगे बढ़ पाएंगे। तो पहले इसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो देखिए, तो y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में ले जाना पड़ेगा ऐसे में। तो देखिए ये लगेगा, तो इस वाले को इधर ले आए हमारे पास ये होगा, और ये वाला क्या होगा हमारे पास m हो गया, इसे m1 मान लिया। ठीक, m1 मान लिया। अब इस वाले इक्वेशन में क्या करेंगे, अब देखिए इसे कर देंगे, इस वाले को इधर ले जाएंगे। ठीक है, और अब ये √3x के नीचे ले जाएंगे, और ये वाला माइनस आ जाएगा यहाँ पर, और ये 1 हो जाएगा 1/√3। अब स्लोप ये होगा दूसरे पास होगा m2 इक्वल्स टू -1/√3, ये हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर रखेंगे हम इसे, और इस वाले एंगल को मान लेते हैं हम फाई। ठीक, tan फाई मान लिया, तो tan फाई मान लिया हमने। ठीक, tan फाई हो गया, और m2 क्या है पास -1/√3, और ये वाला -√3, और नीचे क्या है पास ये हो गया यहाँ पास। देखिए अब इसे लिख सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं ये प्लस, क्योंकि इस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह से नीचे से लेंगे, ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अब और ये कट जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ आएगा 1। ठीक, ये 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पर।
और मोड में हो गया पूरा। ठीक, और देखिए तो tan फाइव जो हो गया यहाँ पास। और अब इसका एलसीएम ले लीजिए आप, तो आपके पास होगा -1 और इसकी जब इसके में मल्टीप्लाई करेंगे 3 जाएगा और नीचे जाएगा 2√3 और रिमोट में हो गया यहाँ पास पॉजिटिव 2 हो जाएगा और 2√3 और ये हो जाएगा पास A2 कट जाएगा और हम पास मोड में हो जाएगा। और मोड में से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस हो सकता है, तो हाँ बस ये हो गया। ठीक, ये हो गया। तो हम पास अब अगर tan इनवर्स के साथ अगर हम प्लस वाला एंगल लिया, ठीक, पॉजिटिव एंगल लिया, तो पॉजिटिव एंगल लिया तो tan फाइव यहाँ पास क्या होगा, फिर देखिए ये वैल्यू होती है 30 की, 30 की वैल्यू होती है। अगर tan 30 रखा जाए तो यहाँ पास ये वैल्यू आएगी, तो यहाँ पास ये होगा 30 डिग्री। 30 डिग्री बोल दीजिए आप, 5/6 कर दीजिए। ठीक, नेगेटिव वाला एंगल लेते हैं तो 5 tan इनवर्स नेगेटिव -1/3 ये हो गया। और देखिए नेगेटिव वाला एंगल है, आप अगर नेगेटिव वाला tan इनवर्स की अगर माइनस बाहर लेंगे तो tan इनवर्स ये आ जाएगा, वो -30 डिग्री आ सकता है। लेकिन हमको चाहिए दूसरा एंगल। दूसरा एंगल क्या हो सकता है, इसको लिख सकते हैं हम पाई माइनस tan इनवर्स 1/√3। अब देखिए जब हमने माइनस बाहर निकाला है तो इसका इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इस फॉर्म में लिखने के बाद होता है ये कितना है 180 डिग्री मान लीजिए। ठीक है, रेडियन की जगह डिग्री में लिख दिया मैंने यहाँ पर, और ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ये वाला पर 30 डिग्री आएगा, ये वाला सेम हो। अब ये सेम हो गया यहाँ पर क्योंकि हमने माइनस बाहर निकाला था यहाँ से, इस वजह से ये हुआ है। अब ये वाला जो हमारे पास रहेगा 150 डिग्री होगा, तो हो सकता है ये वाला एंगल बीटा वाला एंगल होगा और ये वाला हमारे पास 30 डिग्री वाला होगा। तो हमारे पास दोनों तरह से एंगल हो सकते हैं। आप चाहे तो ये वाला 150 वाला ले लीजिए या 30 वाला ले लीजिए। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो बोला है प्रूव द लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1 पैरेलल टू द लाइन ax plus by plus c equals to 0 इज दिस लाइन। ठीक, ये बोलना चाह रहा है अगर कोई लाइन इस पॉइंट से हो जाती है और पैरेलल हो इस लाइन के, तो वो जो लाइन जा रही है वो वाली ये लाइन होगी। तो प्रूफ करना है। तो देखिए अगर कोई लाइन x1 y1 पॉइंट से होकर जा रही है तो हमारे पास कौन सी लाइन होती थी y माइनस y1, और कोई स्लोप होता था हमारे पास x माइनस x1। अब हमें स्लोप ही फाइंड करना है यहाँ पर। स्लोप क्या होगा, इस लाइन से स्लोप निकाल लेंगे क्योंकि जो ये वाली लाइन होगी उसका स्लोप भी इसी लाइन पे निकल जाएगा। तो इसका स्लोप जो निकालने के लिए हमें से y = mx प्लस c वाले फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए डी वाई वाले को साइड में कर लेते और इन्हें ax माइनस सी को अलग कर लिया और y = -a/b कर लिया मैंने, और यहाँ पर x हो गया -c/b हो गया। तो यहाँ पास m हो गया, यहाँ पास। तो m को यहाँ पर रखना है हमें, तो y माइनस y1 और m हमारा क्या हो गया -a/b। ठीक, और x माइनस x1। अब क्या करना है देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए b y माइनस y1 और माइनस a x माइनस x1। अब क्या करना है, दोनों एक साइड ले आए, तो एक दोनों एक साइड लाने पर हमारे पास ये लाइन आ जाएगी। और ये प्रूफ होता है कि अगर कोई लाइन इस पॉइंट जाती है इसके पैरेलल तो वो लाइन ये वाली होगी, यानी ये वाली होगी। ठीक, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो 13 में बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइफैक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 3, 4 एंड -1, 2। तो इसमें बोल रहा है अगर ये दो पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट मान लिए P और Q मान लिया। ठीक, P को है मान लिया 3, 4 और इसको मान लिया -1, 2। ये दो पॉइंट हो गए। अब कह रहा है अगर मुझे एक राइट बाइफैक्टर चाहिए इस सेगमेंट को काटने के लिए, तो राइट बाइफैक्टर जो होता है इसे
दो भागों में बांटेगा, समान दो भागों में। अगर समान दो भागों में काटना है, यानी कि इधर 1:1 में काटा, मतलब ये कह सकते हैं दूसरी भाषा में। और ये क्या होगा, राइट एंगल पे होगा, यानी 90 डिग्री पे होगा। 90 डिग्री होगा तो ये लाइन जो होगी ये परपेंडिकुलर लाइन होगी। किस लाइन की, इस लाइन की परपेंडिकुलर होगी। तो अगर इसका स्लोप निकाल लेंगे तो इसका स्लोप निकल जाएगा हमारे पास। ठीक, तो पहले पी क्यू का स्लोप क्या होगा, तो स्लोप जो होगा हमारे पास, तो पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तो हो जाएगा 2 - 4 और -1 - 3, तो हो जाएगा -2 और ये जाएगा -4, तो हो जाएगा 1/2। स्लोप ये हो गया। अब ये वाली लाइन, ये लाइन तो हमने L मान ली और इसे L1 मान लीजिए, इसे L2 मान लीजिए। तो L2 का स्लोप क्या होगा, इसे ML1 मान लीजिए, इसे ML2 मान लेंगे। तो ML2 क्या होगा, अब देखिए इसके परपेंडिकुलर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास कंडीशन होती है M1 M2 वाली होती है, M1 M2 = -1। तो इसे ML1 मान लिया और दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो -1 के बराबर होगा। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, ML2 निकाल सकते हैं। तो -1/ML1, हम माइनस की वैल्यू रखनी है और यहाँ पर ML की रखनी है, तो 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, -2। ML2 की वैल्यू -2 होगी। ठीक, अब देखिए, अब हमारे पास स्लोप तो आ गया इस लाइन का। अब लाइन को भी हम ड्रॉ नहीं करेंगे, यानी इसका लाइन का इक्वेशन ले सकते हैं, पास क्या नहीं है, एक पॉइंट नहीं है जो इस पॉइंट को क्लियर कर दे कि इस स्लोप से और इस पॉइंट से हो जा रही है। ठीक, तो स्लोप, ये स्लोप होनी चाहिए और पॉइंट होना चाहिए। ये वाला पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पर, इसे दो भागों में बांटती है, दो भागों में बांटती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इस पॉइंट को मान लीजिए कि R पॉइंट है कोई, इस R पॉइंट का, ठीक, X0 पॉइंट और Y0 पॉइंट निकालना है। तो X0 पॉइंट जो होगा, यानी कि इसे X0 पॉइंट और Y0 पॉइंट मान लीजिए। तो X0 पॉइंट निकालने के लिए देखिए, अब दोनों 1:1 में है, तो इसे सिंपल या कर सकते हैं कि आप इसका x और इसका x जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, तो -1 + 3.2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.2 यानी 1। ठीक, y0 भी इस तरफ निकाल सकते हैं। तो y0 निकालने के लिए इसका y और इसका y दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, तो 2 + 4.2 = 6/2 हो जाएगा। 6/2 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो बस ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा पास 1,3। देखिए पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, तो हम लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y - y0 और ML2, यानी इस लाइन का स्लोप, लाइन का इक्वेशन निकाले तो ML2 कर दिया हम यहाँ पर, और x - x0। ठीक, ये हो गया पूरा। अब y0 था हमारे पास 3, ML2 था हमारे पास -2 और x - x0 जो है वो 1 आया था हमारे पास, 1 कर दिया यहाँ पर। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपल सी, तो ये हो जाए यहाँ पास +2 और y + 2x, और इस 3 को इधर जोड़ देंगे तो इधर आ जाएगा 5। तो बस लाइन इक्वेशन क्या हो गई, ये वाली हो गई। कौन सी लाइन है, जो फिर राइट बाइसेक्टर काटती है, कौन सी, इस लाइन के सेगमेंट को, इन दोनों पॉइंट के बीच के सेगमेंट को। ठीक है, तो ये इक्वेशन होगी मेरे पास। ठीक, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, if P and Q are the lengths of perpendiculars from the origin to the lines, x cosine theta minus y sin theta is equal to k times cosine 2 times theta and x secant theta plus y cosec theta is equal to k1 k respectively. Prove that this। ठीक, तो हमें प्रूफ करना है, अगर बस दो लाइन की इक्वेशन एक ये और उनकी ओरिजिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस नॉर्मल फॉर्म में ये इक्वेशन दी गई है। ठीक, तो ये वाली लगती नहीं नॉर्मल फॉर्म में, जैसे नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर लेंगे। देखिए x कोसाइन थीटा माइनस y साइन थीटा k कोसाइन 2 थीटा। ठीक, ये है। तो देखिए यहाँ पर माइनस प्रेफर कर रहा होगा आपको यहाँ पर, तो माइनस को क्या कर सकते हैं हम, देखिए कोसाइन थीटा की प्रॉपर्टी होती है, कोसाइन माइनस थीटा हो तो वो भी कोसाइन थीटा ही होता है। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कोसाइन माइनस थीटा प्लस वाई साइन माइनस थीटा, और ये वाला क्या होता है, माइनस होता है, माइनस साइन
साइन माइनस थीटा इजिकल्स टू माइनस साइन थीटा होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, ठीक, -2 थीटा इस फॉर्म में ले सकते हैं। तो ये वाली वैलिड फॉर्म है अभी, ठीक। अब दूसरी लाइन क्या दी है यहाँ पर, एक्स सेकेंड थीटा प्लस वाई कोसेकेंड थीटा इजिकल्स टू के, ठीक। तो इसे 1 साइन थीटा कर देंगे, इसे 1 कोसाइन थीटा, इसे 1 साइन थीटा कर देंगे। तो ये जाएगा 1 कोसाइन थीटा प्लस वाई साइन थीटा इजिकल्स टू के। अब आप इसका एल्सियम लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, एक्स साइन थीटा वाई कोसाइन थीटा इजिकल्स टू के टाइम साइन थीटा और कोसाइन थीटा। अब देखिए आप इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर 2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें और 1/2 के टाइम्स और 2 साइन थीटा कोसाइन थीटा हो जाएगा, साइन 2 थीटा ये हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इधर वाला क्या होगा, इधर वाला जो होगा यहाँ पर हमें कोस चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर फॉर्म में एक्स के साथ कोस होता है। तो इसे कर सकते हैं कोसाइन π/2 प्लस थीटा। इसे π/2 माइनस थीटा करेंगे, क्योंकि अगर इसे π/2 प्लस थीटा करेंगे तो अब सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा और ये माइनस वैल्यू देने लग जाएगा। तो इसी वजह से हम क्या π/2 माइनस थीटा कर दिया। इसी तरह से इसे भी कर देंगे y साइन π/2 माइनस थीटा, ठीक। तो ये पॉजिटिव होगा। अब देखिए इधर को चेंज कर सकते हैं फिर से हम, तो ये हो जाएगा x साइन π/2 माइनस थीटा और y साइन π/2 माइनस थीटा इजिकल्स टू 1/2 के टाइम्स साइन 2 π/2 माइनस, यहाँ पर कोस हो जाएगा, साइन है यहाँ पर, तो ठीक ये होगा यहाँ पास, ठीक। अब देखिए अब बस लाइन की प्रॉपर फॉर्म हो गई, यानी कि ये वाला पी हो गया एक ही वाला पी हो गया, ठीक। अब देखिए अगर मैं अब यहाँ पर कंडीशन दी है हमें कि p² + 4q², तो ये वाला हमारे पास क्या होना चाहिए, ये हमारे पास p होना चाहिए और ये वाला पास q होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर और इसे ऐसे छोड़ के p का स्क्वायर करके और उसका 2 के साथ q मल्टीप्लाई कर उसका स्क्वायर लो, तो हम पास k² आना चाहिए। तो बस ये प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं, पहले p² में करना है इसे, तो p² करने के लिए जैसे करा है ना, p² + 4q², तो p यहाँ पास ये है, तो k कोसाइन -2 थीटा स्क्वायर। अब क्या करना है हमें, ये वाला लेना है, तो देखिए अब अंदर वाला ये है, तो 1/2 करा k टाइम्स कोसाइन 2 π/2 माइनस थीटा, ठीक ये हो गया। अब देखिए क्या करना है, आपके पास -2 थीटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कोसाइन स्क्वायर 2 थीटा कर दिए और यहाँ पर k² हो जाएगा, ठीक। अब 4, अब नीचे वाला क्या होगा, यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, इसी तरह से k² हो जाएगा। और ये वाला क्या था हमारे पास पहले से ही, ये पहले से हमारे पास sin 2 थीटा था, क्योंकि हमने यहाँ पर चेंज करा था ताकि हमारा ये पूरी इक्वेशन मैच करते रहे। अगर यहाँ पर इक्वेशन अगर हमारे पास इक्वेशन मैंने सही लिखी है तो ये और ये बराबर होंगे, ये और ये बराबर होंगे, तो sin 2 थीटा और ये वाले जो फॉर्म लिखे हैं ये sin² 2 थीटा के बराबर होनी चाहिए, ठीक। तो ये वाली हो गई। अब ये वाला ये कट गया और k² हमने ले दिया ऐसे कॉमन लेकर, और ये कोसाइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस k² साइन, अब k तो हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर, और साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब ये वाली फॉर्म कौन सी हो गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 होता है, तो k² × 1 ये होगा k²। तो हमारे पास क्या हो गया,
हमारे पास पता लग रहा है कि पी स्क्वायर प्लस 4q² इक्वल टू के स्क्वायर प्रूफ हो रहा है, यानी सही आ रहा है, वैलिड है। ओके, 18 देखते हैं। बोल रहा है इफ p इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन whose intercepts on the axis are a and b, then so that this condition ये फोकल नहीं है। तो बोल रहा है कि एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से इसी लाइन से, ठीक है, और इंटरसेक्ट बनाती है वो लाइन क्या बनाती है, एक्सिस के साथ ए और बी बनाती है। तो इस लाइन को अगर हम ड्रॉ करें, देखिए मान लीजिए कि इस तरफ जा रही है, इंटरसेक्ट अगर मान लीजिए ये वाला ए और 0 है और ये वाला 0 और बी होगा, ठीक, इंटरसेक्ट से निकल गए और एक परपेंडिकुलर बोल रहा है हमसे, यानी कि 90 एंगल पर एक पी होगा, ठीक, और ये ओरिजिन से होकर जाएगा, ठीक। अब देखिए हमको क्या करना है, हमको पहले तो इस लाइन का इक्वेशन चाहिए इंटरसेक्ट वाली फॉर्म का। तो इंटरसेक्ट फॉर्म क्या होगा, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, ये हो गया इस लाइन का इक्वेशन, इस वाली l का। और ये l परपेंडिकुलर मान लीजिए कि फिर l नॉट मान लिया मैंने परपेंडिकुलर वाले को, ठीक। तो ये l की इक्वेशन हो गई और ये l नॉट की निकालनी है हमें। तो l नॉट को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इस लाइन का स्लोप पता होगा तो हम इस लाइन का स्लोप फाइंड कर लेंगे। तो इस लाइन का l वाली का स्लोप क्या होगा, देखिए या तो आपसे निकाल लीजिए या फिर इन 2 पॉइंट से निकाल लीजिए। मैं 2 पॉइंट से निकाल लूँगा क्योंकि फिर मुझे इसको अरेंज करना पड़ेगा वरना, ठीक। देखिए क्या कर रहा हूँ, मैंने पहला पॉइंट ये मान लिया, दूसरा पॉइंट ये मान लिया, तो 0 माइनस b, और पहला पॉइंट क्या है a माइनस 0, ठीक। तो माइनस b/a हो गया मेरा इस वाले का। अब मुझे चाहिए इस वाली लाइन का स्लोप, तो मान लीजिए इसका m नॉट स्लोप होगा और इसका m है, ठीक। तो m नॉट इक्वल टू -1 होगा। तो मुझे m नॉट का स्लोप चाहिए, तो m नॉट का स्लोप निकालने के लिए मुझे नीचे m भेजना पड़ेगा यहाँ पर। तो नीचे m भेज दिया मैंने और इस माइनस से काट दिया और a/b हो गया यहाँ पर। जब a/b आ गया यहाँ पर, ठीक, तो m नॉट ये आ गया यहाँ पर। अब इस लाइन का क्वेश्चन लिखना आसान है कि एक पॉइंट हमें ये वाला पता है, एक पॉइंट ये वाला ओरिजिन से जा रही है, तो y-y1 और स्लोप m नॉट लेंगे क्योंकि हम इस लाइन को लिख रहे हैं, वो x माइनस x। अगर ये लाइन हमारी परपेंडिकुलर लाइन ओरिजिन से होकर जा रही है तो x1 और y1 पॉइंट को 0 ले लेंगे, तो 0 ले लेंगे। तो m नॉट की जगह लिखेंगे a बाई बी और x लिख लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर 0। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू a/b(x), ये लाइन हो गया यहाँ पर, ठीक। कौन सी लाइन हो गई, ये वाली l नॉट वाली लाइन हो गई और ये वाली l वाली लाइन है। अब देखिए अगर मैं क्या करूँ कि मैं ये वाला पॉइंट फाइंड करता हूँ, x नॉट और y नॉट पॉइंट फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर मैं इन दोनों लाइनों को एक दूसरे में रख दूंगा तो मेरे पास l नॉट और y नॉट की वैल्यू आ जाएंगी। तो देखिए अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ तो क्या आएगा, देखिए x/a और y की वैल्यू रखूँगा तो a/b(x) और नीचे क्या यहाँ पर b, ठीक, b है। और हमारे पास यहाँ पर जो है इधर 1 है, तो ये हो जाएगा x/a और a/b², यहाँ पर x इक्वल टू 1। तो x कॉमन ले लिया हमने, नीचे क्या हो गया ab² और यहाँ पर b², यहाँ पर a², ठीक, और यहाँ पर हो गया 1। तो इससे निकल के क्या आएगा, इससे निकल के आएगा x इक्वल टू ab² और a² प्लस b², ठीक। ये वाला पॉइंट हो जाएगा, बस x नॉट पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इस लाइन को एक दूसरे में रखेंगे यानी कि इन्हें सोल्व करेंगे दोनों क्वेश्चन को, तो बस x नॉट y नॉट पॉइंट आएगा। x नॉट आ गया, अब y नॉट पॉइंट को निकालने के लिए करेंगे, मैं इस वाली लाइन में x नॉट वाली वैल्यू रख दूंगा तो y नॉट वाला पॉइंट निकल जाएगा। तो a/b और ये रख दिया मैंने, अब ये वाला नॉट,
यानी एक्स नॉट रख दिया, और यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस वाले बी से इसका स्क्वायर वाला कट गया, ए कट जाए, खत्म हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो एक्स नोट वाई नोट आ गया यहाँ पास। अब देखिए, अगर हमारे पास एक्स नोट वाई नोट आ गया, अगर मैं इस पी की वैल्यू को निकालने की कोशिश करूँगा तो ओरिजिन से और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकता हूँ यहाँ पर। तो डिस्टेंस फॉर्मूले में डिस्टेंस निकालूंगा तो डिस्टेंस मेरी कितनी है, पी है डिस्टेंस, और दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो पहला पॉइंट ये मान लीजिए, दूसरा पॉइंट ये मान लीजिए। तो एक्स नोट माइनस करूँगा मैं, एक्स नोट माइनस 0 स्क्वायर प्लस वाई नोट माइनस 0। ठीक, अगर मैं इस वाले अंडर रूट को हटा दूँ यहाँ से, ठीक, अंडर रूट को हटा दिया और यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया। ठीक, अब देखिए अब क्या होगा, ये वाला 0 तो खत्म, एक्स नोट की वैल्यू क्या रखनी है मुझे, ये वाली रखनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बी, अब बी का स्क्वायर करूँगा स्क्वायर का तो 4 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा पूरा। ठीक, अब देखिए अब क्या करना है मुझे, इस वाई नोट का स्क्वायर करना है, मतलब इस वाले का। तो ए का 4 हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब देखिए अब मुझे क्या करना है, अगर मैं ये वाली चीज़ें कॉमन लूँ, पी स्क्वायर इक्वल्स टू, और ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और नीचे आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और यहाँ बच रहा है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। आगे पीछे कर लीजिए, ये वाला बचेगा, मतलब यहाँ बी स्क्वायर बचेगा, पहले यहाँ स्क्वायर बचेगा, तो आगे पीछे लिखने पर क्या है, तो एक नीचे भी सेम है, नीचे ये भी सेम है, तो एक को क्या कर सकते हैं, इससे काट सकते हैं। तो हम बस यहाँ पर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस वाली चीज़ को यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, इस पी को यहाँ पे ले जाइए और इन दोनों को इधर ले जाएंगे। तो इसे मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन पी स्क्वायर, क्योंकि हमें इस फॉर्म में लाना था 1 अपॉन पी। अब क्या करता हूँ, इसको एक बार इसके नीचे ले जाता हूँ, इसको इसके नीचे ले जाता हूँ। अगर मैं इसको इसके बार नीचे ले जाऊँगा तो नीचे क्या हो जाएगा, देखिए मैं अगर इसे इस तरह से लिखता हूँ, ठीक, इस तरह से लिखा तो ये वाला चीज़ कट जाएगा यहाँ पर, ये बचेगा, ठीक, 1 अपॉन बी बचेगा यहाँ पर। इसी तरह से अगर इस वाले को इस वाले के नीचे ले जाऊँगा तो क्या बचेगा पास, 1 अपॉन ए स्क्वायर बचेगा, और इधर तो है हमारे पास 1 अपॉन पी स्क्वायर। तो हमारे पास ये प्रूफ हो जाता है, ये कंडीशन प्रूफ हो गई। ठीक, तो ये एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।